चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मेरठ एक्सप्रेस वे, जहां पर एयरफोर्स राफेल विमान का अभ्यास कर रही है। राफेल विमान के द्वारा यह अभ्यास किया जा रहा है। अरे यहीं आ जाओ, बगल में वहां आ गया। तो गंगा एक्सप्रेस वे पर उड़ान गरज रहे हैं लड़ाकू विमान। तो ये युद्ध अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे पर उड़ान भरते ये फाइटर विमान भारत की शौर्य और ताकत का प्रतीक। तो एयरफोर्स के ये फाइटर जेट अभ्यास करते हुए गंगा एक्सप्रेस वे पर ये उड़ान भर रहे हैं और इस दौरान यहां पर अभ्यास किया जा रहा है। तो गंगा एक्सप्रेस वे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का परीक्षण किया जा रहा है। धूल भरी आंधी और खराब मौसम के बीच AN-32 सुखोई जैसे विमानों ने एक्सप्रेस वे पर बने 3.5 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप पर टचडाउन और उड़ान का अभ्यास किया। इस अभ्यास को पाकिस्तान के लिए एक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार अपना रुख सख्त करती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लगातार बैठकें हो रही है, उसके बाद फिर ये विमानों का परीक्षण और अभ्यास कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी सीधा संदेश है। तो आपको सीधे तस्वीरें हम बता रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों का यहां पर परीक्षण किया है। धूल भरी आंधी और खराब मौसम के बीच ये आपको बता दें AN-32 सुखोई जैसे विमानों ने एक्सप्रेसवे पर बने 3.5 किलोमीटर के इस एयर स्ट्रिप पर टचडाउन और उड़ान का अभ्यास किया है। पहलगाम हमले के बाद भारत अब यहां पर युद्धाभ्यास कर रहा है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर हमला किया था, जिसमें 26 टूरिस्टों की मौत हो गई, 2 विदेशी पर्यटक भी थे। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की लगातार बैठकें हुई, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब सेना के ऊपर ही इसका सारा बीड़ा छोड़ दिया है। किस प्रकार से युद्ध होगा, किस प्रकार से वे यहाँ पर पाकिस्तान से अब बदला लेंगे, जिसे लेकर वायुसेना आज यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रही है। बिल्कुल साक्षी, तो भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले AN-32 लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया, फिर दूसरे विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन हवा की गति इतनी तेज थी कि वह आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद पायलट ने विमान का रुख हवा की दिशा में मोड़ दिया। शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। वहीं शनिवार को भी दिन में फाइटर प्लेन एयर शो करेंगे, हालांकि नाइट शो नहीं होगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। यह रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना के ये लड़ाकू विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन यहां पर करते हुए और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सीधा संदेश दे रहे हैं। तो शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है और 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जी बिल्कुल अभिजीत, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर शाहजहांपुर के इस हिस्से को पूरी तरह से नियंत्रण में भी ले लिया गया है। मौके पर भारी सुरक्षा की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। आपको बता दें कि 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर लगाए गए हैं। साथ ही एयर स्ट्रिप का 85% 85% काम जो है पूरा हो चुका है, लेकिन वायुसेना इसे पहली बार रनवे के तौर पर परख रही है और युद्धाभ्यास की तैयारी आपको हम यहाँ पर सीधे शाहजहांपुर से दिखा रहे हैं किस प्रकार से वायुसेना लगातार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से अब वायुसेना के अंदर भी आक्रोश नजर आ रहा है। बिल्कुल साक्षी, तो गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए AN-32 विमान की लैंडिंग कराई। उसके बाद विमान को टेक ऑफ कराया गया। वहीं रात में लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे। रात के समय में 3 घंटे के लिए हाईवे को बंद रखा जाएगा। एयर शो को देखने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि वायुसेना युद्ध या आपदा के समय गंगा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल हवाई पट्टी के रूप में करेगी, जहां लड़ाकू विमान की लैंडिंग कराई जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे देश की पहली हवाई पट्टी है जहां दिन और रात को लड़ाकू विमान की लैंडिंग कराई जा सकती है। वहीं रात में हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई जाएगी ताकि एयर स्ट्रिप की नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इन सभी फाइटर जेट्स का परीक्षण किया जा रहा है, यह अभ्यास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है। और जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से लगातार जो बयानबाजी हो रही है, उस बीच कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और उसी बीच ये अभ्यास भी कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश पाकिस्तान के लिए। जी अभिजीत, आपको साथ ही बता दें इससे पहले भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी इस तरह के युद्धाभ्यास वायुसेना द्वारा किए जा चुके हैं, भारतीय सेना द्वारा किए जा चुके हैं। लेकिन बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर यह पहली बार हो रहा है और वो भी दिन में और रात दोनों सत्रों में। फ्लाई पास्ट, टेक ऑफ और लैंडिंग के बाद रात को यहाँ पर नाइट ऑपरेशन का अभ्यास भी आपको बता दें कि किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है जब डे एंड नाइट दोनों ही समय पर युद्धाभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है शाहजहांपुर में। आपको सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, मैं आपको नाम भी बता देता हूं इन लड़ाकू विमानों की जिनकी लैंडिंग कराई जानी है, जिसमें राफेल शामिल है, तो SU-30 MKI भी शामिल है। वहीं मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर, C-130, जे सुपर, हरक्यूलिस, AN-32, Mi-17V, 5 हेलीकॉप्टर, ये तमाम वो विमान हैं जिनकी लैंडिंग कराई जाएगी। तो वायुसेना के विमान लगातार अपनी शौर्य और ताकत यहां पर दिखाते हुए, उसका प्रदर्शन करते हुए लगातार यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर यह परीक्षण किया जा रहा है और अभ्यास किया जा रहा है।